हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अकाउंट्स वाला पे। तो आज हम बात करने वाले हैं मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर फर्स्ट के डिफरेंस के बारे में। किसका डिफरेंस देखना है आज? अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का हमको डिफरेंस देखना है। ठीक है, तो भैया डिफरेंस देखने से पहले हमको उस वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, हम किसी चीज़ के डिफरेंस तब कब कर सकते हो जब आपको उसकी मीनिंग पता रहेगी। ठीक है, एक्चुअली वो अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटेंसी होता क्या है, ठीक है ना, तब आप तो डिफरेंस आप कर सकते हो भाई। किसी दो आदमी के बीच का अगर आपको अंतर बताना हो तो आप पहले उस आदमी की पूरी कैरेक्टर आप जानेंगे आप। ठीक है, उस आदमी का पूरा कैरेक्टर कैसा है। अगर उस आदमी के कैरेक्टर को आप अच्छी तरह से पहचान जाओगे तो दोनों आदमी के बीचों में जो भी डिफरेंस रहेगा उसको आप क्लियर कर सकोगे या फिर किसी को समझा सकोगे। ठीक है, तो हमको आज देखना क्या है, डिफरेंस देखना है, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में देखना है। ठीक है, पहले अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा जानेंगे, फिर अकाउंटेंसी के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, और देखिए क्या होता है कि हम जो भी पढ़ते हैं और उसको हम एग्जाम की लिखने के लिए नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अपने आप को समझने के लिए करते हैं और आगे जहाँ भी अकाउंटिंग करते समय जो भी अकाउंट्स आप बनाते समय जो भी जरूरत पड़ेगी वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आज हम यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, देखते हैं भैया अकाउंटिंग क्या होती है। ठीक है, तीन पॉइंट है, इसकी भी 3 पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। इट इज़ अ प्रैक्टिकल इन नेचर। ठीक है, हम जानते हैं अकाउंटिंग प्रैक्टिकल इन नेचर है, जबकि ये क्या है, थ्योरेटिकल है। ठीक है, इसको क्या करते हो अकाउंटिंग में, आप प्रैक्टिकल करते हो। कैसा प्रैक्टिकल करते हो, अगली पॉइंट में पता चल जाएगा। इट्स मेन फंक्शन इज टू ascertain the net result and the financial position of the business and to communicate them into interested parties। ठीक है, इसमें अकाउंटिंग में करते क्या हो, हम पिछले टॉपिक में पढ़े थे बुक कीपिंग में आप समराइजिंग करते छोड़ देते हो, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग में लास्ट प्रोसेस होता है कम्युनिकेट करना। अकाउंटिंग में लास्ट प्रोसेस क्या होता है भैया, कम्युनिकेट करना इंटरेस्टेड पार्टीज में। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, यहाँ पे आप प्रैक्टिकल कर रहे हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है इट इज अ प्रैक्टिकल इन नेचर। 3 टॉपिक है, समझ जाइएगा, बहुत मस्त है भैया। ठीक है ना, its main function is to ascertain the net result and the financial position of the business। ठीक है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को ascertain करना एंड टू कम्युनिकेट करना। दी यहाँ पे भैया इसका लास्ट क्या होता है भैया, कम्युनिकेट करना। ठीक है, कम्युनिकेट दिन इनटू इंटरेस्टेड पार्टी। इंटरेस्टेड पार्टी क्या होती है भैया, जो भी थर्ड पार्टी आपकी होगी, मैनेजर हुए, सीईओ हुए, ठीक है ना, उनको देना आपकी जो भी आपकी फर्म की, आपकी बिजनेस की जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है। ठीक है, इट्स स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग इज। मैंने बता दिया है कि जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहीं पे अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। बुक कीपिंग कहाँ पे खत्म होती है, आप उसको समराइज करके छोड़ देते हो। ठीक है, उसको कलेक्ट करते हो बुक कीपिंग में, हमने वो वीडियो भी उसमें भी देख लिया पिछले वीडियो में हमने। ठीक है, इट्स स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग इज, जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, 3 बातें ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग में क्या क्या होता है, कभी भी आपको डिफरेंस नहीं भूलेगा। ठीक है, आप पढ़ते हैं भैया अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या होती है, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग। भैया ऐसा क्या है कि जो अकाउंटेंसी डिपेंड है किस पे, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। तो कुछ तो बात होगी इसमें कि भैया बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जो हम पढ़े हैं इस पे निर्भर है, इस पे डिपेंड है, कुछ तो बात होगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। It's include decision making functions also on the basis of information provided from bookkeeping and accounting। फिर देखिएगा, इट इंक्लूड डिसीजन। ठीक है, डिसीजन इंक्लूड करती है, मेकिंग फंक्शन आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये डिसीजन लेती है, ठीक है, किसके बेसिस पे, और जो भी इंफॉर्मेशन बुक कीपिंग और अकाउंटिंग से हमको मिलता है उसके बेसिस पे ये डिसीजन लेती है। क्या, अकाउंटेंसी। ठीक है भाई, और हमने पढ़ा है कि ये थ्योरेटिकल भी है। यहाँ पे जो हम प्रैक्टिकल कर रहे थे वहाँ पे इसको थ्योरेटिकल के रूप में हम समझेंगे इसको। ठीक है, और इट डिपेंड ऑन बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग। यहाँ पे क्लियर हो गया क्यों ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग पे निर्भर है। यहाँ से जो कुछ भी हमको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग से जो कुछ भी हमको इंफॉर्मेशन मिलेगी वो इसको इसके बेसिस पे अकाउंटेंसी डिसीजन लेगी। ठीक है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, ये थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो ये थे 3 पॉइंट्स इसके और 3 पॉइंट्स अकाउंटिंग के। तब मुझे आशा होगा कि आपको ये तीनों पॉइंट अच्छी तरह समझ में आए होंगे अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है और इसका जो मतलब है, ठीक है, अब मेन क्या किया करिए कि कोई भी शब्द हुए, कोई भी लाइन हुई, कोई भी वर्ड हुआ, उसका आप मतलब समझने की कोशिश किया करो। ठीक है,
फिर उसके बाद जो कुछ भी डिफरेंस होगा, जो कुछ भी निकालना होगा, उसका कैरेक्टर बताना होगा, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, अगर आप उसका मतलब जानते रहोगे तो आप उसको यूँ कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि आप जब भी पढ़ा करो तो ये मत सोच के पढ़ा करो कि मुझे बस एग्जाम में जाके इसको लिखना है, मुझे एग्जाम तक के लिए याद करना है, एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा उस तरह से मुझे याद करना है, इस तरह से बिल्कुल मत पढ़ा करो। आप इसलिए पढ़ा करो कि मुझे लॉन्ग टर्म तक मुझे वो याद हो सके, ठीक है, इसलिए आप पढ़ा करो। तो ठीक है, उसके बेसिस पे मैं आपको 3 पॉइंट्स बताया था अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का। तो मुझे विश्वास हुआ कि आपको ये तीनों पॉइंट्स कवर हो गए होंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जो भी अगली पॉइंट बची हुई है। तब तक के लिए जय हिंद।